Hello everyone, this is Sanket working for 11th, 12th and MST CT students and you are watching Easy Concept वाला। इस वीडियो में मैंने ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे इनवाइट किया है आपके गाइडेंस के लिए कि जिसने और MST CT 2020 एग्जामिनेशन में ऑल महाराष्ट्र रैंक 52nd निकाला था और अभी वो VGTI कॉलेज में जो कि टॉप का कॉलेज है महाराष्ट्र में, उस कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई कर रही है। तो स्वागत करते हैं प्रतीक्षा संख्या का, तो जो कि हमारे साथ में है। तो प्रतीक्षा, वेलकम ऑन आवर चैनल। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ही अच्छे से तुम्हारे जो इंट्रोडक्शन है वो दे सकते हो, तो हमारे सारे व्यूवर्स को तुम्हारी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दो। ओके, सो मेरा नाम प्रतीक्षा शरद संके है और मुझे MST CT 2020 में 99.967 परसेंटाइल मिले और मेरा स्टेट रैंक 52 है और लेडीज़ ओपन में मेरा रैंक 4th है। मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीख रही हूँ VGTI में। तो हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि जो MST CT दे रहा हो, JEE दे रहा हो, अदर कौन से भी एग्जामिनेशन दे रहा हो कि उसे भी ऐसा ही कुछ तो टॉप का कॉलेज मिले। लेकिन ऐसा कॉलेज मिलने के लिए उतनी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो एक जो सीक्रेट कहते हैं ना हम, तो वो सीक्रेट जो कुछ है तुम्हारा या फिर तुमने जो मेहनत की है वो क्या थी? एक्चुअली जब मेरा 10th ख़त्म हुआ था मार्च में, उसके बाद ही मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे और अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो 11th और 12th का पूरा टाइम मैंने CET पे फोकस किया था बोर्ड्स के साथ साथ। और फिर उसके बाद लॉकडाउन भी हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से भी एक्स्ट्रा टाइम मिला। तो वो एक्स्ट्रा टाइम की वजह से बहुत सारी पढ़ाई हुई, सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हुए और वो बहुत फ़ायदेमंद पड़ा CET एग्ज़ाम में। तो उसकी वजह से हर बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की वजह से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये तो प्रूव होता ही है इससे। ओके, तो तुमने जो मेहनत की है वो सभी स्टूडेंट्स ने याद में रखनी चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि ऐसे ही गए और ऐसे ही टॉप का कॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आप इस मुकाम पर पहुँच सकते हो। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था। तो अभी तुम्हारे कॉलेजेस जो स्टार्ट हुए हैं VGTI के, तो कैसा था तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, फीलिंग क्या है तुम्हारे अभी VGTI में? तुम अब पढ़ रहे हो। VGTI तो आप सबको पता ही होगा कितना बहुत बड़ा नाम है ये कॉलेज का, और फिर उधर के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। अभी तो हम लोग के 2-3 दिन ही हुए ऑनलाइन क्लासेस, तो भी अभी समझ रहे हैं कि VGTI का इम्पोर्टेंस कितना है। उसका जो एनवायरनमेंट होता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए, और इंजीनियरिंग में ये सब स्किल्स हम लोग को बहुत काम में आएंगे। जैसे हम लोग एनवायरनमेंट में ऐसे टॉपर्स सब होते हैं आसपास, और वो एनवायरनमेंट में हम लोग सीखे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी 2-3 दिन में ही उसका इम्पोर्टेंस समझने लगा है। ओके, ये तो सही बात है, क्योंकि आप जब एक अच्छे कॉलेज में जाते हो जो कि टॉप का है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है और साथ में जो फैकल्टीज़ होती है, आपके टीचर्स, वो भी सभी हाई लेवल के होते हैं, मतलब उनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो ऑफकोर्स तुम अब टॉप के कॉलेज में तो तुम्हें सब वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे गाइडेंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जो कि अभी JEE या फिर MST CT दे रहे 11th 12th वाले। तो उनका एक सवाल होता है क्या तुमने JEE के लिए भी प्रिपेयर किया था क्या? उनका एक क्वेश्चन होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स रहते हैं MST CT वाले, वो JEE के लिए भी प्रिपेयर करते हैं क्या? तो तुमने JEE के लिए प्रिपेयर किया था? हाँ, मैंने JEE के लिए प्रिपेयर किया था। एक्चुअली जनवरी वाले JEE के लिए इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, वो सिर्फ मैंने दिया एज अ प्रैक्टिस एग्ज़ाम। और अप्रैल वाली जो JEE होते हैं वो एक्चुअली पोस्टपोन हो गई थी। तो जब अप्रैल वाली JEE हुई तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। एक्चुअली मैंने JEE का प्रिपरेशन 12th में स्टार्ट किया था। तो JEE के प्रिपरेशन में 12th में स्टार्ट करके भी मुझे एडवांस में मैं सिलेक्ट हुई थी और एडवांस भी पास हो गया था, और मुझे NITs मिल रहे थे, वो एक्चुअली बहुत दूर थे। तो इसलिए उससे प्रेफरेबल VGTI था, तो मैंने VGTI सिलेक्ट किया। ओके, तो वो भी सही है। VGTI भी टॉप का कॉलेज है महाराष्ट्र का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि JEE और MST CT कैसे मैनेज किया जाए, इस पर एक उनको गाइडेंस करो। JEE में एक्चुअली थोड़ा हाई लेवल होता है, पर JEE का जो बेसिक होता है वो इक्वल टू CET होता है। तो अगर हम लोग CET और CET प्रिपेयर कर रहे हैं तो JEE मेन का प्रिपरेशन हो जाता है ऑलमोस्ट।
सिर्फ थोड़ा ज़्यादा ब्रशअप करना पड़ता है जेई के लिए, क्योंकि उधर कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग को ट्रिक्स भी आने चाहिए। तो जेई के लिए ट्रिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीईटी में टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ अगर हम लोग ने पढ़ाई की सोच के कि हम लोग जेई क्रैक करेंगे तो सीईटी तो आसानी से क्रैक हो सकती है। और ये दोनों एग्ज़ाम के लिए एक ही है कि हम लोग को पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, ये तो सही बात है कि पढ़ाई तो करनी चाहिए, उसके बाद ही सक्सेस आपको मिलेगा। तो अभी जो स्टूडेंट हैं उनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए, जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर ले MST CET के लिए, तो उनको अभी इस स्टेज में मतलब कि उनके पास अभी समय बहुत है, तो इस स्टेज में उनको क्या क्या करना चाहिए? जो कॉन्सेप्ट्स उनके ऑनलाइन क्लास थे उनके, तो उनका जो कॉन्सेप्ट बराबर हुआ नहीं है वो पहले ब्रशअप करना चाहिए, वो सब रिवाइज करना चाहिए बार बार कि वो बराबर हो जाए। और फिर जब अभी बहुत टाइम भी मिला है उनको, तो उनको रेफरेंस बुक सॉल्व करने चाहिए। वो रेफरेंस बुक उनको बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके, और वो टाइम मैनेजमेंट भी हेल्प करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी वाइज, और जेई वाइज हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग रेफरेंस बुक ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें तो सीईटी और जेई आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके। तो तुमने अभी टाइम मैनेजमेंट की बात की, उसके और मैं आऊँगा ही, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे कई स्टूडेंट्स के डीएम आते हैं, देखो कि हमने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो और मतलब कि 4-5 महीने है अभी, तो ऐसे स्टूडेंट को तुम क्या कहोगी? क्या इस स्टेज भी मतलब कि कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे स्टेज से भी हम टॉप तक जा सकते हैं क्या? मतलब जा सकते हैं, लेकिन कैसे जा सकते हैं वो तुम बताओ उन्हें। हाँ, तो अपनी जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक होती है वो हम लोग को थरली आना चाहिए। अगर हम लोग ने सिर्फ स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक, मॉक पेपर्स और अपने पास्ट ईयर के पेपर्स किए तो भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, 150 अप आराम से मिल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी 4-5 महीने बाकी है, उसमें कंसिस्टेंटली अभ्यास स्टडी किया तो हो जाएगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट देके ऐसे आइडिया आ जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह होगी। ओके, वो भी सही है। तो अभी जो पिछला सवाल था टाइम मैनेजमेंट का, तो टाइम मैनेजमेंट अभी जो पढ़ाई चल रही है उसमें कैसा करना चाहिए? और जब आप एक्चुअल में सीईटी के एग्ज़ाम रहने दो, पहले जो डेली टाइम मैनेजमेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, अभी तो सब लोग घर पे कोरोना की वजह से तो बहुत टाइम मिला है, ट्रैवलिंग का बहुत सारा टाइम बच गया, तो उसका ज़्यादा अच्छे से यूज़ होना चाहिए। वो टाइम में कुछ रेफरेंस बुक, नहीं तो सब ट्रिक्स और फॉर्मूलेस पढ़ने चाहिए। फॉर्मूलेस रोज़ पढ़ेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। और ज़्यादा ऐसे लेट नाइट पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। इसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा खेलना कूदना ठीक है, और सोशल मीडिया भी थोड़ा ही ठीक है। ज़्यादा अभी घूमना और फिर पढ़ाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खेलना घूमना बाद में भी हो सकता है, तो इसलिए अभी जितना पढ़ाई हो उतना ही अच्छा। ठीक है। तो अभी ये तो बता दिया तुमने। तो सीईटी के एग्ज़ाम कैसे है हमारे की, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो एग्ज़ाम जो हमारे 3 घंटे के रहते, तो वहाँ पे कैसे टाइम मैनेजमेंट किया तुमने? अभी फर्स्ट हाफ में तो अपना फिजिक्स और केम होता है, तो फिजिक्स और केम में जो अपने ये रहते हैं सिलेबस पे और विदाउट न्यूमेरिकल्स, वो सब फर्स्ट सॉल्व कर देने के, उसमें बहुत टाइम कम लगता है। वो थियोरी वाइज होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से जो टाइम बच जाता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। फिजिक्स के और केम के न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम जाता है, तो अगर हम लोग ने थियोरी के इसमें MCQs में टाइम बचा है तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, और उसकी वजह से हम लोग का सीईटी का स्कोर बहुत बढ़ सकता है अगर न्यूमेरिकल सब राइट आए तो। न्यूमेरिकल्स की पॉइंट है सीईटी के। ओके, सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा कि मुझे भी ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट से कि बुक्स कौन से तुम सजेस्ट करोगे MST CET के लिए स्पेसिफिकली? तो टेक्स्ट बुक तो हम लोग को थॉरली करना ही है, उसके साथ साथ रेफरेंस बुक बहुत मार्केट में मिलते हैं, उसमें से जो हम लोग को पसंद आए वो एक हम लोग को चूज़ करना है। इफ़ आपको जेई मेन भी देना है सीईटी के साथ साथ तो एररलेस बेस्ट है। एररलेस में सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और वो सीईटी और जेई के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। पर्सनली मैंने भी एररलेस ही यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एररलेस अच्छा है।
और दूसरे भी अपने कोचिंग क्लासेस के मटेरियल्स होते हैं वो, और एक ऐसे रेफरेंस बुक लिया और टेक्स्ट बुक की तो भी बहुत हो जाएगा CET के लिए। ओके, ये तो सही बात है, क्योंकि देखो आपके पास कौन से भी बुक्स हो तो आप उस टेक्स्ट बुक्स मतलब कि कौन सा भी रेफरेंस बुक हो, आप उसमें से कितना करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो वो तो बात सही है, लेकिन तुमने ऐसा टॉप किया है तो तुमने कौन से बुक्स यूज़ किए थे वो स्टूडेंट्स को पता चले, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये बहुत आगे वाला क्वेश्चन है। ये मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि तुम ब्रांच को प्रेफरेंस दोगे एडमिशन प्रोसेस में या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस दोगी? मतलब कंप्यूटर तुम्हारी ब्रांच है तो तुम कॉलेज देखोगे या फिर ब्रांच देखोगे? तो अभी कॉलेज में अभी ब्रांच के लिए कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो कंप्यूटर IT EXTC, अगर हम लोग को कोडिंग के में इंटरेस्ट होगा तो कंप्यूटर IT और EXTC के लिए जाना चाहिए। अगर मैकेनिकल और सिविल पसंद है तो वो जाना चाहिए, पर उसकी वजह से कॉलेज बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज पे ही डिपेंडेंट है कि कौन से टाइप के कंपनीज आएंगे कॉलेज में। तो मुझे तो लगता है कि हम लोग को इफ़ कोडिंग पसंद है तो EXTC मिल रहा होगा अच्छे कॉलेज में तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, तो ये तुम्हारा ओपिनियन होगा इस रिलेटेड क्वेश्चन। एक स्पेसिफिकली Yes. क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि ये क्वेश्चन प्लीज पूछो, तो इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। ठीक है। Okay. तो अभी देखो MST CET के बारे में हमने सभी बात की ही अभी तो, लेकिन अभी उनके बोर्ड्स के एग्जाम भी आएंगे 12 के, तो बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही पास आए हुए हैं उनकी, तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा तुमने कैसे किया था प्रिपेयर, तो उसके बारे में भी उनको बता दो। बोर्ड्स के लिए मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक को रिफ़र किया था। टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हम लोग को दिए जाते हैं वो अच्छे से करने के, और जो पूरे चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को पता होने चाहिए, और डेफिनेशन जो होते हैं वो वर्ड टू वर्ड आने चाहिए। दूसरे आंसर्स हम लोग लिख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट सब उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। वही एक मेन पॉइंट है कि सब कॉन्सेप्ट हम लोग को आते होंगे तो हम लोग आंसर्स लिख सकते हैं। और डेफिनेशन के लिए हम लोग को वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन को 1 और 2 मार्क्स ही होते हैं, तो वो वर्ड टू वर्ड होगा तो ही हम लोग को मार्क्स मिलते हैं। इफ़ वो वर्ड टू वर्ड नहीं है तो उधर 0 मार्क्स मिलते हैं। तो डेफिनेशन के लिए तो वर्ड टू वर्ड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। तो सभी को जो बोर्ड्स के एग्जाम में स्टूडेंट को उनको ऑल द बेस्ट उसके लिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि विदाउट कोचिंग सक्सेस पा सकते हैं क्या हम? तो तुमने कोचिंग लगाया था या फिर नहीं लगाया था, कुछ भी हो, लेकिन ये एक जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कोचिंग विदाउट कोचिंग हम टॉप कर सकते हैं क्या, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, तो उसके बारे में तुम क्या बता सकते हो? अभी एक्चुअली तो कोचिंग में ऐसे फुल प्रूफ नहीं है। अगर कोचिंग लगाए तो भी हम लोग को अच्छे मार्क्स आने की गारंटी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पढ़ाई करें। अभी मुंबई जैसे शहर में तो हम लोग को कोचिंग अच्छे मिल जाते, और कभी कभी जो हम लोग गांव में रहते हैं उनको कोचिंग अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि वो पास नहीं हो सकते अच्छे मार्क्स से, वो भी हो सकते। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को राइट गाइडेंस मिले और हम लोग की पढ़ाई कंसिस्टेंटली करें। वो क्लास हो कि ना हो, हम लोग पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पढ़ाई करते रहे, ऐसा नहीं सोचे कि कोचिंग नहीं है तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम लोग टॉप नहीं कर सकते। इफ हम लोग की जीत होगी तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो एक लास्ट का भी क्वेश्चन यहाँ पे कि अभी जो स्टूडेंट्स है उनके लिए तुम क्या मैसेज देना चाहोगे, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, या फिर फ्यूचर में भी ये कोई वीडियो देखेगा, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स को तुम एज अ टॉपर, एज अ VGTI स्टूडेंट, तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगी? अभी पढ़ाई करने का तो बहुत टाइम है, तो भी अभी वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए हम लोग को। पढ़ाई की तो हो जाएगा सब कुछ, और टेंशन लेने की जगह पढ़ाई की तो ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा वो। और अभी सब कॉन्सेप्ट्स टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। टेक्स्ट बुक अच्छे से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो प्रतीक्षा, देखो कि ये तुम्हारा अच्छा सक्सेस में इतना बड़ा मिला, लेकिन कहते हैं ना कि अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता कोई भी इंसान। तो तुम्हारे जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, उनका किस प्रकार के सपोर्ट तुम्हें इस सक्सेस में था? तो टीचिंग फैकल्टी के साइड से आने की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। घर पे पहले ही वो एटमॉस्फेयर था कि पढ़ाई करनी बहुत इम्पोर्टेंट है,
और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि लड़की नहीं पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़कियां पढ़ाई नहीं करती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्टिव पेरेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लाइफ में, उनके सिवाय भी हम लोग आगे नहीं जा सकते। और उसके साथ ही अगर कोई अच्छा गाइडेंस करने वाला हो तो, अभी मेरे केस में तो मेरा भाई था जो इंजीनियर हो गया, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत हेल्प मिला। उसके साथ साथ ही हम लोग टीचर भी हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर घर पे कोई नहीं होगा गाइडेंस के लिए तो टीचर्स हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत गाइड किया और उसकी वजह से मैं इतना आगे आ सकती हूँ। तो इस साल जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एमएसटी सीडी 2021 के लिए, तो उनको एक बोनस मिला है कि कुछ जो पोर्शन है उनका वो डिलीट हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा बर्डन उनके ऊपर कम हो गया है। लेकिन तुम भी एक उनको बोनस टिप दो कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इनमें जो तुम्हें लगते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो शॉर्ट में उनको बता दो। ओके, तो मैथ्स के लिए तो इंटीग्रेशन और डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स 2 वाइज। और मैथ्स 1 में जो स्ट्रेट लाइन, लाइन, प्लेन सब वो आते हैं, वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। वो अच्छे से किए तो अच्छे से हम लोग स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। अगर फिजिक्स केम के बारे में देखें तो जिसमें न्यूमेरिकल्स है वो टॉपिक अच्छे से किए, उनके फॉर्मूलाज एकदम आने चाहिए। किसी ने भी पूछा तुम लोग सोते हुए भी तो वो फॉर्मूलाज तुम लोग को आने चाहिए। इतना अच्छा हम लोग का प्रिपरेशन होना चाहिए, तभी हम लोग को सीईटी में उतने कम टाइम में भी हम लोग को वो आएगा और हम लोग पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो फिजिक्स और केम में न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक अच्छे से करने चाहिए और मैथ्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन, लाइन, प्लेन वो सब अच्छे से करने चाहिए। तो ठीक है, तो हमारा जो ये पूरा इंटरव्यू था तो उसके लिए तुमने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया है स्टूडेंट्स को। तो प्रतीक्षा, थैंक यू वेरी मच कि तुमने तुम्हारा जो वैल्यूएबल टाइम था वो हमारे सारे व्यूअर्स को दिया। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच प्रतीक्षा। थैंक यू। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या फिर इंटरव्यू के साथ में आपके लिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ एमएसटी सीईटी पूरे एग्जामिनेशन में। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, अगला कोई तो टॉपर आपके साथ ऐसे ही इंटरव्यू में आपको गाइड करता होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।